था कि राउटर ऑन स्टिक की अगर मैं बात करूं तो राउटर ऑन स्टिक की अगर मैं ये दिखाऊं, ये जबरदस्त डायग्राम को क्लिक करें, इसके अंदर होता क्या था, इसमें आप राउटर इस्तेमाल करते थे लेकिन एक फिजिकल लिंक आप सब लॉजिकल, सब वर्चुअल, सब इंटरफेस में डिवाइड कर देते थे। मतलब फिजिकल आप एक ही लिंक करते थे लेकिन इसको डिवाइड कर लेते थे एक इंटरफेस को, और आप अप टू 50 वीलैंस के लिए एक इंटरफेस इस्तेमाल कर सकते थे। दैट इज, इसी का नाम का राउटर ऑन स्टिक। एक स्टिक पे पूरा नेटवर्क खड़ा होता था आपका। तो आप अब यूज तो फिजिकल करेंगे बट ओनली वन देन। लेकिन अब फिर मेरा वही सवाल है, इस सवाल में आप क्या करें? इस सवाल में जो S1 स्विच 1 और R1 का जो कनेक्शन है, आप मुझे बताएंगे चैट में, ये एक्सेस होना चाहिए या ट्रंक होना चाहिए? आई थिंक ट्रंक होना चाहिए सर। ओके गुड, आगे बाकी लोग चैट में लिखे हैं, बिल्कुल ठीक है। देखते हैं इसको, आप फिलॉसफी भी पूछते हैं। ये सही है। अब ट्रंक आप तो सही करें, ट्रंक की वजह भाई क्या है? क्योंकि चाहे वीलैन 10 होगी, चाहे वीलैन 20 होगी, चाहे वीलैन 30, कोई भी वीलैन होगी, उसको जाना एक इंटरफेस पे है। अब ना प्रॉब्लम ये, जब उसको एक इंटरफेस पे लाना तो मैं इसको एक्सेस कैसे बना दूं? तो अगर मैं इसको एक्सेस बना दूंगा तो फिर तो हर कोई, फिर तो वही जाएगा जिसके लिए होगा। अगर मैं इसको प्राइवेट रूम बना दूं तो जिसका रूम होगा वही जाएगा। ये ड्राइंग रूम की शेप है या एक टीवी लॉन्च की शेप है, भाई कोई भी आ सकता है। रोड है, कोई भी ट्रैफिक आ सकता है। यस, नाउ बी ट्रंक। S1 और S2 के दरमियान भी ट्रंक होगा, तो नाउ मल्टीपल वीलैन, मल्टीपल स्विचिंग S1 और इसमें हो, क्योंकि अब एक इंटरफेस यूज हो रही है मल्टीपल वीलैंस के लिए। इस मेथड में एक फर्क ये आएगा कि आप एक्सेस बन रही थी, मतलब हाँ एंड यूजर के लिए तो कहानी वही रहेगी, ये भी एक्सेस पोर्ट बनेगी, ये भी एक्सेस पोर्ट। हाँ, डिवाइसेस आपस में अब ट्रंक के लिए काम करेंगे। दैट्स फाइन, दैट्स ओके। ये था राउटर ऑन मेथड। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। अच्छा, उसके ऊपर तो वही काम जो हम करते आए वो करते रहेंगे, ठीक है। तो राउटर में जो काम अब आपको बनानी सब इंटरफेस। एक इंटरफेस, फर्स्ट इंटरफेस का नाम था फास्ट, इस तरह 00 था। उसके बाद डॉट लगा के आप एक नंबर दे सकते हैं, ये जो लगा है इंटरफेस आपकी फास्ट 000 है, 0/0, पहले जैसे अभी लिखी थी मैंने। अब डॉट करके ना ये सब इंटरफेस जो है, ये नंबर तो आप दे सकते हैं। लॉजिकली ये है कि जो आपको वीलैन का नंबर हो ना, उस नंबर को देता कि आप याद रखें। वैसे जरूरी नहीं है आप कोई भी नंबर 1 से लेकर कुछ नंबर तक दे सकते हैं, बट अगेन अगर आपने वीलैन 10 बनाया तो नंबर 10 दे ताकि आपको याद रहे। उसके बाद तो याद रखेंगे जो ये जो टंकी का कॉन्सेप्ट है, ये है ले टू के स्विच का। राउटर को नहीं पता, तो राउटर को ये बताने के लिए आपको उसकी इनकैप्सुलेशन करनी पड़ती है और एक प्रोटोकॉल चलाना पड़ता है जिसे हम .1q कहते हैं। अदरवाइज इस टर्म को समझेगा नहीं, सही है। प्रोटोकॉल रन करके जिसका नाम है .1q इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल, वो लिखेंगे और आगे वीलैन का नंबर, .1q ये तो कीवर्ड आगे वीलैन है। और बाकी एड्रेस जो देना है आपने इंटरफेस का देना है वैसे मैंने अभी दिया था लोकल में। तो ये दो काम आपको यहाँ पे करने, अदरवाइज और कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम होगा और ये काम आपका हो जाएगा और एक ही इंटरफेस काम आ जाएगा। अगर मैं अपनी उसी पुराने डायग्राम पे जाऊँ और अब मैं मेरे पास एक इंटरफेस लूँ, जो पहले इंटरफेस है मैं इसको ले लेता हूँ। मेरे पास एक इंटरफेस है, मुझे चेंजेस कहीं ना कहीं चेंजेस बने। नंबर 1 पे तो मुझे इसको ट्रंक बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले बनाया हुआ था एक्सेस। पहला काम तो मुझे इसको ट्रंक बनाता हूँ। ओके, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस F01, पोर्ट मोड, कम्युनिकेशन दोबारा खराब हो गई। क्यों? हमने केबल भी हटा दी, एक सिंगल केबल पे ले आए। हमारा दोबारा काम ये है कि हमने इसको बहाल करना है। काम तो मैं इसको ट्रंक बना रही, चेक कैसे करूंगा, जो हमने कल किया था। तो इंटरफेस ट्रंक
आप देख लें कि F01 हर किस्म की ट्रैफिक अलाउड होगी। ओके दैट्स फाइन। अच्छा, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जब इंटरफेस में यूज करो गीगा 00, आप इसके ऊपर पहले मैं वो चीज़ें रिवर्स करूँगा जो मैंने पहले देखी। पहले मैंने शो आईपी करके दिखाऊँ तो मैंने आईपी दिखाऊंगा। अब ये आईपी दूसरी इंटरफेस में चाहिए नहीं है, तो ये इंटरफेस में बंद कर 201। तो अब एक इंटरफेस है, इसको रिवर्स करने लगा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस गीगा 0/1 और शट, तो मुझे जरूरत नहीं है उसकी। यहाँ से फिर मैं एग्जिट में बाहर निकलता हूँ और इंटरफेस गीगा 01/00 पे मुझे आईपी एड्रेस नहीं चाहिए अभी, क्योंकि आपको सब इंटरफेस बना दिया। मेन इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं चाहिए लगेगा। जब सब इंटरफेस डिवाइड करें जब लगेगा, तो नो आईपी एड्रेस जो भी आपने दिया था वो आपको बता दें। 10.1 मैंने रिवर्स कर दिया, यहाँ से एंड करके दिखाता हूँ कुछ पता। आईपी इंटरफेस ब्रीफ आप देख लें कि हर चीज़ जो है ना, ये वैसे मैंने बंद कर दी, इसका असर नहीं रहेगा, और ये अनअसाइन कर दिया जिसमें मेरा मेन काम है। ठीक है, अब हम ये बाय डिफॉल्ट शेप में आ गए जैसे राउटर होते हैं। ठीक है, गुड हो गया। अब जाके मैं इसको सब इंटरफेस में डिवाइड करूँगा। कैसे? कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस गीगा 0/0 डॉट, ये जो डॉट कर रहा हूँ ये मैं सब इंटरफेस बना रहा हूँ। जी मैंने बन गया जी 0.10। अब आप इसको इसके ऊपर जो है आप आईपी एड्रेस दे दें, सही है, या फिर इनकैप्सुलेशन लगा लें। ठीक है, जो मर्जी कमांड लगा लें, इनकैप्सुलेशन लगा लें। बेसिकली इनकैप्सुलेशन .1q आगे जो भी देना है एड्रेस वीलैन का आईपी एड्रेस जो भी देना है 192.168.255.255.255.2 तो अब आईपी एड्रेस डिसाइड हो गया जिस पे 192.10.1। अब मैं आईपी दिया, लेकिन मैंने डिफरेंट सब इंटरफेस बनाई है और फिर आईपी दिया, तो ये बन गया। यहाँ से मैं एंड करूँ और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ दिखाऊंगा आपको। अब आपको नजर आ रहा होगा 0.10। अब 0.0 पे कोई आईपी नहीं है, 0.2 पे वो आईपी चला गया 10.1। ओके, अब मुझे सब इंटरफेस नहीं बनानी, मुझे दो बनानी, तो मेरी वीलैन दो, जितनी वीलैन होगी उतना ही आप इसको डिवाइड करते जाएंगे। एक इंटरफेस को मैं दोबारा जाता हूँ, .10 की बजाय .20 कर देता हूँ बस। इनकैप्सुलेशन .1q20 आईपी भी चेंज करूंगा, आईपी एड्रेस 20.1। ये यहाँ से भी एंड करता हूँ, तो आईपी इंटरफेस। अब आप देखेंगे कि 0.10 का आईपी आ गया, 0.20 भूलिए मैंने शट की हुई बंद की हुई, तो ये समझो है ही नहीं। तो 10.1 पे भी आ गया और 20.1 पे अभी 2 आईपी आ गया। वो काम मैंने एक ही सिंगल इंटरफेस में, देखिए एक ही इंटरफेस है इस वक्त। अच्छा, अब मैं आपको राउटिंग भी दिखाता हूँ, कैसे दिखाऊंगा, तो आईपी राउटिंग। अब राउटिंग टेबल क्या कहती है, वो कहता बिल्कुल मैं एक नेटवर्क से कनेक्ट हूँ, नेटवर्क कनेक्टेड हूँ और मेरा अपना आईपी 10.1 है। यस, मैं 20 नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, हाँ मेरा आईपी 20.1 है। तो ये आपने बेसिकली वो की। अब हम देखते हैं कि ये ट्रैफिक कैसे जाती है इसके ऊपर। ये देखिए, अब इंटरव्यूल एंड राउटिंग शुरू पड़ी। अब मैं 10 डॉट पे खड़ा होकर 20.2 पे कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने कोई सेपरेट इंटरफेस यूज नहीं की। आप यूजिंग सिंगल वन इंटरफेस, और वो इंटरफेस